हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ स्वेट मार्टिन की बुक आपकी जीत आपके हाथ के चैप्टर 6 जिसका टाइटल है आपके सबसे बड़े मित्र के विषय में बातें करूंगी। और चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि दोज हु आर लिसनिंग माई चैनल मोर देन 50% आंट सब्सक्राइब माई चैनल। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपकी हेल्प के बगैर आई एम नथिंग। इसी के साथ राइटर हमें बताते हैं कि मनुष्य भी एक विचित्र जीव है, जहां यह विभिन्न प्रकार के इमोशन से घिरा हुआ है, वहीं इसके अपने अंदर ही इसका सबसे बड़ा शत्रु और मित्र बैठा है। जिस व्यक्ति ने इस चीज़ को समझ लिया कि उसका सबसे बड़ा मित्र और शत्रु जो है उसी के अंदर है, तो वह यह अब आगे उस पर निर्भर है कि वह किसका साथ लेना चाहेगा अपने जीवन में। जिसने अपने मित्र का साथ अच्छे से लिया तो वह कामयाबी प्राप्त करेगा, और अगर आपने अपने शत्रु के सामने अपने हथियार डाल दिए तो समय नहीं लगेगा आपको बर्बाद होने में। भगवान कृष्ण के बचपन की जो कृष्ण लीलाएं हैं उनमें हमने एक स्टोरी सुनी है कि जब कान्हा मिट्टी खा रहे थे तो यशोदा बड़े गुस्से में आई और बोली, कान्हा मुख खोल, तूने मिट्टी खाई है। और जैसे ही कान्हा मुख खोलते हैं तो यशोदा उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड देखकर बेसुध हो जाती हैं। यह हम सब पर लागू है। हम सब के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है, परंतु कमजोरी यह है कि हमें अपनी शक्तियों का वास्तविक आभास है ही नहीं। हम सब ब्रह्मांड के उन्हीं 5 तत्वों से बने हैं, तो कैसे हम एक चमत्कृत जीव नहीं हैं। अपनी इस शक्ति को पहचानिए। पिछले चैप्टर में हमने अपने शत्रुओं के विषय में बातें करी थी। आज हम अपने मित्र के विषय में बातें करेंगे। आपका एक सबसे बड़ा मित्र है निष्ठा, यानी कि लगन। आप जिस कार्य में भी पूरी निष्ठा और लगन से लग जाएंगे, हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना हो। और उसके बाद भी अगर असफलता प्राप्त होती है तो घबराने की जरूरत नहीं। आपने अवश्य उस कार्य में इतना कुछ सीखा है कि हो सकता है वह भविष्य में आपकी दूसरी सफलता में योगदान दे। इसलिए अपने इस लगन रूपी मित्र का कभी भी साथ मत छोड़िए। अगर आपको लगन के साथ काम करना है तो अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। कई बार हम देखते हैं कि काम कुछ करते हैं हाथों से और दिमाग कहीं और होता है ना ऐसा। जब हम पढ़ते हैं तो पता ही नहीं चलता कितनी लाइनें हमने पढ़ ली, और अंत में हमें पता चलता है कि सारांश तो दिमाग में गया ही नहीं। ये हम सब के साथ होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने इस लगन में डूब जाइए पूरी तमन्नता के साथ। अगर आपको वास्तविक रूप से आपकी सफलता का रस चखना है तो अपने दिमाग को कंट्रोल में करना कोई आसान काम नहीं है। यह सचमुच में एक तपस्या है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी उस व्यक्ति को मृत घोषित नहीं करते जब तक वह दिमागी तौर पर मृत नहीं हो जाता। इसलिए लगन को अपना एक अच्छा मित्र बनाइए, उसको अपने भीतर स्थान दीजिए, और यह बड़े से बड़े काम को सरलता से करने में आपका सहयोग करेगा। अपने काम को अपनी पूजा समझिए, उसमें डूब जाइए पूर्ण रूप से। JRD टाटा का नाम सुना होगा। टाटा जो सबसे अमीर घरानों में से एक घराना है, उन्हीं की देन है। वो कहते थे कि वो अपने काम को पूजा कर्म समझते हैं, और पिछले ही साल उन्हें इस सदी का सबसे बड़ा दानकर्ता समूह माना गया है। एक बार 2 छात्रों पर निरीक्षण किया गया। एक छात्र 2-3 घंटे पढ़कर ही क्लास में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करता था, वहीं दूसरा छात्र जो 7 से 8 घंटे पढ़ता था पास भी मुश्किल से हो पाता था। जब पूरा ऑब्जर्व और निरीक्षण किया गया तो पाया कि जो बच्चा 2 से 3 घंटे पढ़ता था वह पूरी लगन के साथ पढ़ता था, पूर्ण रूप से उसके हाथ और दिमाग फोकस होते थे। वहीं दूसरा बच्चा, किताबें तो उसके पास होती थी परंतु उसका दिमाग कहीं और होता है। यही कारण है कि लगन की कमी के कारण आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक निश्चय जरूर करें, जब भी आप अपने काम पर बैठें तो पूरी लगन के साथ बैठ जाइए। उसके बीच ना कोई ब्रेक, ना कोई और काम, कंप्लीटली रूप से अपने कार्य पर फोकस। फिर देखिए कैसे आप सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। अपना एक बार संकल्प तो कीजिए और उस संकल्प के साथ पूरी तमन्नता के साथ जुट जाइए।
किसी भी काम को करने के लिए आपको मन की शक्ति चाहिए, उम्र की शक्ति नहीं। राइटर हमें एक स्टोरी देते हैं कि एक व्यक्ति के 2 बेटे थे। उन्होंने अपने एक बेटे को डॉक्टर और एक को इंजीनियर बनाया। कुछ समय के बाद उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई। अब नियर बाई वो 70 साल के थे। कोई भी बेटा उन्हें अपने पास रखने को तैयार नहीं था। अपनी बेइज्जती को झेलने की बजाय उन्होंने अलग रहना स्वीकार किया और प्रारंभ में कागज़ की थैलियाँ बनाकर दुकानों पर जा जाकर बेचने लगे। कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली। फिर पैसे इकट्ठे किए और अपनी दुकान को एक बड़े शोरूम के रूप में रखा। 3-4 नौकर रखे और धीरे धीरे अपनी 3-4 और ब्रांचेस खोल दी। 80 साल की उम्र में उनके पास बंगला, गाड़ी और अच्छा खासा पैसा था। और जब वे एक्सपायर हुए तो अपना सारा पैसा वो मंदिर की ट्रस्ट को दान कर गए। इसलिए कहते हैं उम्र कोई मायने नहीं रखती, आपके कर्म के प्रति आपकी सोच मायने रखती है। इसलिए अपने जीवन में किसी भी संकट से मत डरो, बस काम करो काम। अपने मन की शक्ति का उपयोग करें। आपको अपने मन की शक्ति चाहिए, उम्र की शक्ति नहीं। आप किसी एक चीज़ को अपना आदर्श बनाएं और पूर्ण रूप से उस चीज़ के ऊपर लग जाएं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक विचार लो और उस विचार में इतना डूब जाओ कि आपका तन मन हर चीज़ उसी की तरफ लगन से लगा रहे, फिर कैसे आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कठोर परिश्रम करें, कितनी भी समस्याएं आपके सामने क्यों ना आए, आप पूरी लगन के साथ अपने कार्य के प्रति तत्पर रहें, कंटिन्यू रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आई होप राइटर की ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।